हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस चैनल पर आपको मिलती है बेस्ट करियर गाइडेंस, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स, साथ ही में फॉरेंसिक साइंस के स्पेशल लेक्चर्स। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं कुछ वैकेंसीज की जो दिल्ली एफएसएल में निकाली गई हैं। तो उस वैकेंसी की एडवर्टीजमेंट काफ़ी टाइम पहले आ चुकी थी, लेकिन काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता था। तो आज 17 तारीख है और 17 तारीख से ही इसके फॉर्म स्टार्ट होने थे, तो मैं उसके बारे में आपको पूरी डिटेल देने वाली हूँ। तो आपको यहाँ पर dssb.delhi.gov.in इस वेबसाइट पर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा न्यू एडवर्टीजमेंट नंबर 02/23। ये आपको एडवर्टीजमेंट नंबर है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो इस तरीके की जो एडवर्टीजमेंट है ये आ जाती है। तो इसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं, पूरा वीडियो देखिएगा एंड तक। साथ ही में जो भी वैकेंसीज के रिगार्डिंग अपडेट्स होते हैं एफएसएल में हो, चाहे किसी भी तरीके की वैकेंसी हो जो फॉरेंसिक साइंस से रिलेटेड होती है, तो वो आपको इसी चैनल पर मिलते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करेगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लेना। जो भी अपडेट होंगे फॉरेंसिक साइंस से रिलेटेड वो आपको इसी चैनल पे मिलते हैं। तो चलो आपको इस वैकेंसी के बारे में बता देती हूँ। तो ये जो यहाँ पे है गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली और दिल्ली एसएससी बोर्ड जो है, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो है, इनके द्वारा यहाँ पर ये वैकेंसी निकाली गई है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट नोट दिया है, only online applications will be accepted. Applications received through any other mode shall stand summarily rejected. No correspondence will be entertained in this regard. ठीक है, सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन होंगे एक्सेप्ट, और ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे आज से 17 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं और क्लोजिंग डेट है आपकी 15 सितंबर। ठीक है, तो ऑलमोस्ट एक महीना है आपके पास में फॉर्म भरने के लिए। काफ़ी सारी वैकेंसीज यहाँ पे निकाली गई हैं। टोटल मैं आपको बता दूं, टोटल 1841 वैकेंसीज हैं। ठीक है, सभी फॉरेंसिक में नहीं है, वो मैं क्लियर कर दे रही हूँ। फॉरेंसिक में कितनी है वो अभी हम देख लेंगे। यहाँ पे टीचर की भी है, काफ़ी सारी है, बट आवर फोकस इज बेसिकली ऑन the post regarding with forensic science laboratories. So first यहाँ पर जो है, ये देखो लेबोरेटरी असिस्टेंट की दिल्ली जल बोर्ड में भी निकली है, 11 वैकेंसीज हैं, तो ये भी आप लोग देख सकते हो। फिर दूसरी यहाँ पे सबसे ये है फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में, यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, सबसे पहली वैकेंसी जो है वो है सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी डिवीजन में है। टोटल 5 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई हैं। फिर सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बैलिस्टिक में, और ये भी दिल्ली एफएसएल में है, यहाँ पर 5 वैकेंसी निकाली हैं। फिर लेबोरेटरी असिस्टेंट फोटो, ठीक है, फोटोग्राफी डिवीजन में निकाली है, जो कि 3 वैकेंसी हैं। फिर लेबोरेटरी असिस्टेंट बैलिस्टिक अगेन दिल्ली एफएसएल में, यहाँ पे 7 वैकेंसी निकाली गई हैं। फिर साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी, इसमें 5 पोस्ट हैं। लेबोरेटरी असिस्टेंट बायोलॉजी 9 पोस्ट, साइंटिफिक असिस्टेंट बैलिस्टिक 7 पोस्ट, लेबोरेटरी असिस्टेंट फिजिक्स यहाँ पे 2 पोस्ट हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ तक, मतलब कि आपका स्टार्ट हुआ है, आपका ये 7 नंबर से स्टार्ट होके 14 नंबर तक की वैकेंसीज गई हैं, यानी 7 पोस्ट हैं। टोटल 7 पोस्ट यहाँ पे हैं और वैकेंसी कितनी है ये आप देख सकते हो, 2 7 9 5 7 3 5 5 11। ठीक है, तो इतनी यहाँ पे ये वैकेंसीज निकाली गई हैं। और यहाँ पे बस इतना लिखा है, कैंडिडेट मस्ट अप्लाई थ्रू दिस वेबसाइट, और इस वेबसाइट पर जाके online.nic.in पर आपको जाना है। तो एक बार मैं इसको भी ओपन करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे आपको गूगल क्रोम खोलना है, dssb.online.nic.in। तो यहाँ पे डॉट नहीं आएगा, dssb.online.nic.in
और ये आपको कर देना है एंटर। अब ये ओपन हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ से आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ये ओपन हो जाता है। अब ये यहाँ पे ओपन हो गया। यहाँ पे आपको अपनी सारी डिटेल्स भरनी है, नेम भरना है, डेट ऑफ बर्थ भरनी है, 10th का रोल नंबर भरना है, ईयर भरना है, ये सब चीजें आप फिल करोगे। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, यू नीड टू फिल ईच एंड एवरीथिंग। और फिर यहाँ पे अंडरटेकिंग भर के आपको प्रीव्यू करना हो तो कर लेना, जो डायरेक्ट सबमिट कर देना। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। यहाँ पे जाके आपको भर देना है अपना फॉर्म। एक बार मैं बैक करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे आपका न्यू रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद में आपको क्या करना है, साइन इन करोगे। फिर आपके पास में एक आईडी पासवर्ड आ जाएगा, वहां से आप साइन इन कर लोगे। इज दैट क्लियर? सो आपको ये समझ आ गया होगा। और एक चीज और, यहाँ पे देखो हर पोस्ट मेंशन, तो इस पे देखते हैं कि कुछ अवेलेबल है या फिर नहीं है। क्लिक करने पे नहीं है, क्लिक वगैरह कुछ नहीं हो की जरूरत पड़ेगी, तो वो करके आप फिल कर सकते हो। आपको जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। तो अब यहाँ पे हमने इतनी बात कर ली। इसके बाद में अब हम डिस्कशन करने वाले हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। तो ये जो पोस्ट है सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी में, और ये डिपार्टमेंट ऑफ एफएसएल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी। नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे मेंशन है, यूआर की 2, ओबीसी की 1, एससी की 1, एसटी में नहीं अवेलेबल, ईडब्ल्यूएस 1। तो टोटल 5 वैकेंसीज हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में उन्होंने बोला है कि आपकी मास्टर्स डिग्री हो इन जूलॉजी और बॉटनी और एंथ्रोपोलॉजी, ह्यूमन बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, फोरेंसिक साइंस। अगर फोरेंसिक साइंस है तो विथ जूलॉजी और बॉटनी और फोरेंसिक साइंस एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट बीएससी लेवल। मतलब बीएससी में आपका जूलॉजी, बॉटनी या फिर फोरेंसिक साइंस, ठीक है, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट होना जरूरी है। फिर डॉक्टरेट डिग्री इज कंसर्न्ड डिसिप्लिन। ठीक है, आपकी डॉक्टरेट डिग्री हो, पीएचडी हो। एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मांगा है, आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। आपने या तो रिसर्च की हो या फिर आपने काम किया हो, उसका जरूरी है। पे स्केल क्या है, ग्रुप बी का पे स्केल रहेगा लेवल 6 का। तो यहाँ पे 35,400 से लेके आपका 1,12,400 तक की रहेगी। और प्लस जो ग्रेड पे है 4,200 जो रहता है एक्स्ट्रा आपका, वो रहेगा। एज लिमिट अप टू 30 ईयर्स, 30 साल से ज्यादा के लोगों को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दूसरी पोस्ट आती है सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बैलिस्टिक में। बैलिस्टिक में यहाँ पर आप पोस्ट देख सकते हो, टोटल 5 है, 4 यूआर की, 1 ओबीसी की। ठीक है, यूआर यानी अनरिजर्व्ड होता है, इसके लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है। फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में मास्टर्स डिग्री इन फिजिक्स, मैथमेटिक्स, फोरेंसिक साइंस विद फिजिक्स और मैथमेटिक्स और फोरेंसिक साइंस एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन बीएससी लेवल। और यहाँ पे डॉक्टरेट डिग्री इन कंसर्न डिसिप्लिन यहाँ पे भी मांगी है। 2 साल का एक्सपीरियंस इसमें भी मांगा है। पे स्केल बिल्कुल सेम है जो हमने पहले देखा था। एज लिमिट 30 ईयर्स। लेबोरेटरी असिस्टेंट फोटो डिवीजन की बात करें तो यहाँ पर जो है फोटो डिवीजन में आपकी वैकेंसीज निकली है, यूआर की 2, ओबीसी की 1, तो टोटल 3 वैकेंसीज यहाँ पे निकली हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएट डिग्री मांगी है, प्रेफरेबली इन साइंस। साइंस से आपने की हो यानी बीएससी आपने की हो, बहुत है। फिर आपका फोटोग्राफी में डिप्लोमा हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से, वो भी बढ़िया रहेगा। फिर पे स्केल आपको बताया गया है यहाँ पे, वो 25,500 से लेके 81,100 तक रहेगा। एज लिमिट आपकी 18 से लेके 27 साल तक की चलेगी। ठीक है, नेक्स्ट पोस्ट इज बैलिस्टिक लेबोरेटरी असिस्टेंट बैलिस्टिक में। यहाँ पे यूआर की 3, ओबीसी की 2, एससी 1, ईडब्ल्यूएस 1, टोटल 7 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बीएससी विद फिजिक्स मैथमेटिक्स हो आपका, और यहाँ पे मास्टर्स डिग्री हो आपकी फिजिक्स, मैथमेटिक्स या फोरेंसिक साइंस में विद फिजिक्स और मैथमेटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। और यहाँ पे स्केल सेम है जो लेबोरेटरी असिस्टेंट का मैंने पहले बताया था। एज लिमिट 27 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी। कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है, और क्योंकि इसके लिए काफी सारे लोग एलिजिबल होंगे जो भी एकदम फ्रेशर्स हैं। तो यहाँ पे इन्होंने क्या मांगा है
यूआर की 3 पोस्ट है, ओबीसी की 1 है, एसटी की 1 है, टोटल 5 पोस्ट है। ठीक है, मांगा है इन्होंने मास्टर्स डिग्री इन जूलॉजी और बॉटनी और एंथ्रोपोलॉजी, ह्यूमन बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या फॉरेंसिक साइंस विद जूलॉजी और बॉटनी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। यहाँ पे देखो थोड़े से मार्क खाओ कि जूलॉजी और बॉटनी होना जरूरी है आपके बीएससी लेवल में। ठीक है, वर्किंग एक्सपीरियंस जो है यहाँ पे साइंटिफिक लेबोरेटरी में आपने काम किया हो, थोड़ा बहुत आपके पास में एक्सपीरियंस हो, मेरे ख्याल से यहाँ पे अगर आपने इंटर्नशिप भी करी तो शायद आपका वो काउंट किया जाएगा। ठीक है, पे स्केल क्या 29,200 से लेके 92,300 तक यहाँ पे रहेगा। एज लिमिट है अप टू 27 ईयर्स। नेक्स्ट इज लेबोरेटरी असिस्टेंट बायोलॉजी, यहाँ पे वैकेंसी कितनी है, यूआर 5, ओबीसी 2, एससी 1, एसटी 1, तो टोटल 9 वैकेंसीज यहाँ पे आ जाती हैं। एसेंशियल में बीएससी विद बायोलॉजी या जूलॉजी मांगा है। डिजायरेबल यहाँ पे है मतलब बीएससी मास्टर्स डिग्री हो आपकी जूलॉजी, बॉटनी, एंथ्रोपोलॉजी सारे सब्जेक्ट है। फॉरेंसिक साइंस है विद जूलॉजी और बॉटनी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, पे स्केल वही सेम रहेगा। नेक्स्ट है साइंटिफिक असिस्टेंट बैलिस्टिक में नंबर ऑफ वैकेंसी है टोटल 7। एसेंशियल क्वालिफिकेशन फिजिक्स, मैथमेटिक्स, फॉरेंसिक साइंस विद फिजिक्स, मैथमेटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एज बीएससी लेवल। वर्किंग एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत हो आपके पास में, एफएसएल में काम करा हुआ आपने, इंटर्नशिप वगैरह। 29,200 से लेकर 92,300 तक की आपकी पे स्केल रहेगी। 18 to 27 ईयर्स तक की एज है। फिर लेबोरेटरी असिस्टेंट फिजिक्स में यहाँ पर जो है टोटल 2 वैकेंसी है। आपकी बैचलर्स इन फिजिक्स होना जरूरी है। मास्टर्स इन फिजिक्स या फॉरेंसिक साइंस चलेगा विद फिजिक्स एज वन ऑफ द लेवल इन बीएससी। ठीक है, पे स्केल क्या है 25,500, 81,100 तक रह सकता है। फिर अब यहाँ पे तो देखो डिपार्टमेंट बदल गया, तो हमें बस यहाँ तक ही देखना था, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में ही हमें जो है इतना ही देखना था। सो ये पूरी वैकेंसीज हो गई और इवन जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी मैंने आपको बता दिया। इसके बाद में एक बार हम नीचे तक देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें अगर दी हुई हैं और इवन अगर आप किसी दूसरी पोस्ट के लिए भी अप्लाई करना चाहते हो, जैसे आप देखो अगर ये एक पोस्ट है फिजियोथेरेपिस्ट की पोस्ट है, तो फिजियोथेरेपिस्ट में अगर आपने फॉरेंसिक साइंस से पढ़ा है, ठीक है, और डिप्लोमा करा है फिजियोथेरेपी में और 2 साल का एक्सपीरियंस है इन हॉस्पिटल, तो आप जो है एलिजिबल हो जाते हो। तो कुछ ऐसी भी वैकेंसीज है, आप एक बार रीड करके देख सकते हो, अगर आप एलिजिबल हो तो आप उनके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे लिखा है द कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया का सिटीजन होना जरूरी है और आपकी एज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस जो भी रूल्स और वहां पे मेंशन है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे एलिजिबल होने चाहिए और आपको 15/9/2023 के पहले जो है अप्लाई करना होगा। अब बिफोर सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशंस आपको यहाँ पे पोर्टल पे क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा। इंस्ट्रक्शंस आप रीड करोगे, उसके बाद में यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के आप यहाँ पे लॉगिन करोगे और फिर जो चीजें मांगी गई हैं डिटेल्स वो आपको देना है। एलिजिबल कैंडिडेट्स में अप्लाई थ्रू वेबसाइट, इस वेबसाइट पर जाके 17 से लेके 15 सितंबर तक आप अप्लाई कर सकते हो। इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं अप्लाई करने की, ऑनलाइन मोड में ही होगा और कोई मोड नहीं लिया जाएगा। ओपनिंग डेट जो है वो आज की है और क्लोजिंग डेट 15 की है। ठीक है, लास्ट मिनट रश को अवॉइड करें, टाइम पे आप अपना फॉर्म भर दें। एक बार एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो गया तो कोई चेंज, करेक्शन, मॉडिफिकेशन नहीं किए जाएंगे। ठीक है, 100 रुपए एप्लीकेशन फीस है और वुमेन कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC, ST, PWD और एक्स सर्विसमैन को कोई फीस नहीं लगेगी और कैंडिडेट सबमिटिंग देयर एप्लीकेशन ऑनलाइन शुड पे, आपको पे करना पड़ेगा SBI E-पे, अदर मोड कोई भी नहीं है। ओके, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया भाई, यहाँ पे उन्होंने बोला कि SBI, आपका SBI का अकाउंट जो हो आपके घर में किसी के पास हो, फ्रेंड्स में किसी के पास हो, उनसे ही आप पेमेंट करवा पाओगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा और अगर एक बार पे कर दी तो वापस नहीं होगी। एग्जामिनेशन स्कीम भी यहाँ पे दी हुई है, तो चलो एक बार मैं आपको पैटर्न बता देती हूँ। यहाँ पे एग्जाम होगा, ये वाला रहेगा हमारा, है ना। तो इसमें क्या मेंशन है कि सेक्शन ए रहेगा और सेक्शन बी रहेगा। तो सेक्शन ए में MCQs आएंगे जिसमें जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज ये आएगा और फिर बाकी में ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसके हिसाब से। ठीक है, और ये 20 मार्क्स ईच रहेगा। ठीक है, मतलब 5 टॉपिक हैं तो 20 20 20 20 20, ठीक है, 5 into 20 कर देना और ये रहेगा 100 मार्क्स का। तो
100 मार्क्स का आपका ये हो गया, 100 मार्क्स का ये हो गया, तो हो गया आपका 200 मार्क्स का पूरा पेपर जो है वो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। और इसके बाद में ऐसे ही बाकी के एग्जाम्स के भी पैटर्न यहाँ पे दिए हुए हैं। और फॉर ऑल द टेक्निकल पोस्ट कोड minimum qualifying marks of examination will be applicable with respect of section B. ठीक है, there will not be any minimum qualifying marks in section A. section B में आपको minimum qualifying marks तो निकालने ही पड़ेंगे, section A में ऐसा कुछ नहीं होगा। और हाँ भाई, नेगेटिव मार्किंग है, 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है, ये चीज भी ध्यान रखना। फिर कुछ मॉक टेस्ट दिए हुए हैं तो आप प्रिपरेशन कर सकते हो। मोड ऑफ सिलेक्शन वगैरह यहाँ पे दिया है, मैं ये वाला जो पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगी। मैंने जो अभी एक पीडीएफ देखा है कई जगह जो सर्कुलेट हो रहा है उसमें इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दी हुई है, बट ये मैंने यहाँ वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ है और इस पीडीएफ में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से दी हुई है, तो आप इसी को रेफर करना। एक वेबसाइट है, पता नहीं क्या फ्री जॉब्स करके कुछ है, उस पर जो पीडीएफ सर्कुलेट हो रही है ना वो इनकम्प्लीट पीडीएफ है, तो उसको मत रेफर करिएगा। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, मैं वहां पर ये शेयर कर दूंगी। सो प्लीज रेफर दिस पीडीएफ विच हैज बीन डाउनलोडेड फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और दी है, द वैकेंसी नोटिस इज बेस्ड ऑन द रिक्विजिशन रिसीव्ड फ्रॉम द इंडेंटिंग डिपार्टमेंट्स। द एसेंशियल क्वालिफिकेशंस हैज बीन गिवन एज प्रेस्क्राइब्ड इन द आरआरस ऑफ द पोस्ट प्रोवाइडेड बाय द इंडेंटिंग डिपार्टमेंट्स। इन केस ऑफ एनी typographical error, the recruitment will be strictly as per the RRs only. ठीक है, वो तो कोई इतना इम्पोर्टेंट चीज नहीं दिया हुआ है। और ये यहाँ पे आ गया कुछ ऑफिस मेमोरेंडम, ये हमारे काम का नहीं है। तो ओके, फाइनली दिस वाज द अपडेट, और इसके अकॉर्डिंग आप लोग अपना जो फॉर्म भरना है वो स्टार्ट कर देना। जितने भी स्टूडेंट्स हैं इंटरेस्टेड हैं इस पोस्ट के लिए, सभी लोग अप्लाई कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि जो भी ऐसे वैकेंसीज के अपडेट होते हैं वो आपको इसी चैनल पर मिलते हैं। So thank you so much for watching this video. I'll see you soon in the next video. Till then, take care. Bye bye.